बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 15। आगरा 14 अप्रैल सन 1939। सेवा बानी की कुछ कड़ियों की तशरीह। मान सरोवर जल भर लाई, फिर राधा स्वामी स्नान कराई। कर स्नान पोंछ अंगलीना, मगन हुआ मन जस जल मीना। कंघा किया स्वामी बाल सुधारे, गए जंजाल मोह मद हारे। सेवा बानी में जो कुछ बयान किया गया है उसमें अंतरी भेद और मानी रखे हुए हैं। अगर उसके अंतरी मानी न होते तो इस कड़ी में जो मान सरोवर कहा है वो यहाँ कहाँ है। प्रेम की धार में लौलीन होकर जिस कदर अपनी सूरत को 10वें द्वार में पहुंचा सके उस कदर पहुंचाकर जो सेवा राधा स्वामी जाल की जावेगी वह सच्ची और असली सेवा है और वही उनको मंजूर है। उसी से प्रेम जागेगा, उसकी वृद्धि होगी और अंतर में सूरत चलेगी और चढ़ेगी। ये विधि सेवा की है। प्रेम और उमंग से सेवा में तल्लीन होकर जल भर कर लाया जाए और उससे राधा स्वामी जाल को स्नान कराया जाए तो वो जल मान सरोवर के जल के समान है और उसी जल से वे स्नान करेंगे। राधा स्वामी जाल को स्नान करा के अंग पोंछा गया, इससे उनके तन से स्पर्श हुआ और जिससे ऐसी मगनता हुई कि जैसे जल में मछली को मगनता होती है। वे प्रेम के अथाह सिंध हैं और प्रेम स्वरूप हैं। यहाँ जो उन्होंने तन धारण किया है वह भी प्रेम स्वरूप है। उस प्रेम स्वरूप तन से स्पर्श होकर जो जल आया वह भी प्रेम स्वरूप अमृत है। उसको पान करके और उनके प्रेम स्वरूप तन को स्पर्श करके सूरत जल में मछली की तरह मगन और हर्षित हुई। ये मगनता और हर्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब किसी कदर 10वें द्वार पर अपनी सूरत को बैठाकर सेवा की जाए और सेवा में इस कदर लौलीन हो जाए कि अपने तन की भी सुध न रहे। जैसे बालों में कंघा करके आलाइश निकाली जाती है और सफाई की जाती है, उसी तरह से जिस कदर मोह और बंधन हो निकाल दे तो सब जंजाल और दुख जाते रहेंगे। हुक्का हक हक बोली बोला, चिलम अलम कोई सुख दर खोला। राधा स्वामी जाल ने हुक्का पिया तब सत्यलोक और सत्यनाम पैदा हुए। ये अंतरी मानी में कहा जाता है। बाहर के हुक्का पीने से मतलब नहीं है। अगर राधा स्वामी जाल हुक्का न पीते तो सत्यलोक और सत्यनाम पैदा न होते। इस कड़ी में रचना का भेद है, यानी रचना किस तरह हुई वो इसमें बयान किया गया है। राधा स्वामी अनामी यानी कुल मालिक की कशिश में चैतन्य अंतर में खिंचा, ये हुक्के का दम अंदर खींचना है। फिर जो फूंक उन्होंने बाहर निकाली वह गोया धार निकली जिसने ठेका लेकर सत्यलोक की रचना की और वहां सत्य सत्य और हक हक की बोली पैदा हुई। सत्य और हक एक हैं। खींचने से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई खींचने की क्रिया की, वहां क्रिया नहीं है। वह तो कशिश और आकर्षण का महा और अथाह समूह है। खुद ब खुद उस जानिब सबकी कशिश है। जो चैतन्य राधा स्वामी अनामी के चरणों में बेहोश पड़ा था, यानी जिसको उस घाट पर पूर्ण चेत नहीं था और न पूर्ण रस और आनंद प्राप्त था, वो अंतर में खिंचा। ये अंदर के प्राण हैं। और फिर धार निकली जिसने अगम अलख और सत्यलोक की रचना की। ये बाहर के प्राण हैं। बानी में इसी को कहा है, शब्द सूरत दो उधार समान, पुरुष अनामी के ये प्राण। और ये भी कहा है, सूरत शब्द और राधा स्वामी
दोनों नाम एक कर जानी। अंदर में खिंचना और धार निकलना ये पुरुष के प्राण हैं और यही हुक्का पीना है। जैसे चिलम के दरिया सुराख से फूंक खींची जाती है, उसी तरह हुक्का पीकर राधा स्वामी जाल ने चैतन्य को खींचकर और धार निकालकर सुखदर खोल दिया। यानी जो चैतन्य अचेत अवस्था में पड़ा था वह पुरुष की कशिश में खींचकर चेत में आ गया और अलम व रंज और जो कुछ की कमी पूर्ण रस और आनंद प्राप्त करने की थी वह खो दी गई और दूर हो गई। सत्यलोक सुखदर है, सत्यलोक से नीचे काल और माया ने रचना की। ये अंतरी मानी इस कड़ी के हैं, मगर जिनके घट में तिमिर और अंधेरा छा रहा है उन्होंने अंधेर करके इस कड़ी को स्वामी जी महाराज की वाणी में से निकाल दिया। पीक दान वाली कड़ी को भी उन लोगों ने निकाल दिया। स्वामी जी महाराज से अर्ज किया गया था कि इन दोनों कड़ियों को वाणी में से निकाल दीजिए। हुक्के वाली कड़ी को इसलिए कि जिससे सिखों को ऐतराज न रहे, और पीक दान वाली कड़ी को इसलिए कि इसको पढ़कर और सुनकर लोग चिढ़ते हैं। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि ये कड़ियां नहीं निकाली जाएंगी, इन कड़ियों को जानबूझकर रखा गया है जिससे वे लोग जिनको पुरानी टेक और पक्ष है और सच्चे परमात्मा के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, इनको सुनकर और पढ़कर चिढ़ें और दूर रहें और अपना नाकिस साया सच्चे परमार्थियों की संगत पर न डालें। और सिर्फ इसलिए ही नहीं बल्कि इन कड़ियों में अंतर का बड़ा भारी भेद वर्णन किया गया है, मगर जो टेकी हैं वे किसी तरह नहीं मान सकते। इनको स्वामी जी महाराज में न कभी भाव था और न कभी आया। अगर स्वामी जी महाराज में प्यार और भाव होता तो राधा स्वामी नाम में भी प्यार होता और स्वामी जी महाराज के वचन वाणी पर ऐतराज न करते। उनको असल में सत्यनाम में भी भाव और प्यार नहीं है, महज टेक और पक्ष है। जिसको राधा स्वामी नाम में प्यार है उसको सत्यनाम से कोई विरोध नहीं है। सत्यनाम भी तो राधा स्वामी का ही रूप है। वाणी में फरमाया भी है कि अगम अलख और सत्यलोक इन तीनों में पूर्ण रूप है। इन तीनों में मेरा रूप, यहां से उतरी कला अनूप। अगर स्वामी जी महाराज ने सत्य नाम का भी उपदेश दिया था तो उसमें ये मसलहत थी कि उस समय में लोग बतौर टेक के सत्य नाम को पकड़े हुए थे और ग्रंथ की पूजा और कड़ा प्रसाद वगैरह करते थे और सिर्फ उसी को परमार्थ समझते थे, जो कि हकीकत में परमार्थ नहीं है। अपने लिए 84 का रास्ता खोल रहे थे और किसी तरह राधा स्वामी नाम कबूल करने को तैयार नहीं थे। तो उनको दया करके सत्यनाम तक का ही भेद और उपदेश दिया गया कि समर्थ पुरुष से ये भेद और युक्ति अभ्यास की लेकर अगर अंतर्मुख कार्रवाई करेंगे तो कुछ अंतर में चाल चलती रहेगी, वरना सारी उम्र वही काम करते रहेंगे और उससे कुछ भी फायदा हासिल न होगा। मगर बगैर राधा स्वामी नाम में प्यार और भाव आए हुए सत्यलोक में भी कोई धस नहीं सकता है। स्वामी जी महाराज ने फरमा दिया है, मैं तो चकोर चंद राधा स्वामी, नहीं भावे सतनाम अनामी। राधा स्वामी जाल के अवतार स्वरूप स्वामी जी महाराज के पधारने से पेशतर जो संत आए, उनमें से बाज ने अपनी वाणी में राधा स्वामी नाम का इशारा किया और कबीर साहब ने तो एक शब्द में बिल्कुल साफ साफ ही कह दिया है। उन संतों ने आमतौर पर सत्य नाम ही का भेद और उपदेश दिया, इस वास्ते कि जब राधा स्वामी जाल पधारेंगे तब वे स्वयं राधा स्वामी नाम प्रकट करेंगे। जो लोग सत्य नाम की टेक बांधे हुए हैं और राधा स्वामी नाम, धाम और मत में विश्वास नहीं लाते, उनका भाग्य इस वक्त बहुत ही कम और ऊंचा है।
बहुत ही कम चैतन्यता की पूंजी उनके नसीब में आई है। उनका सोया हुआ भाग्य अभी नहीं जागा है। लेकिन अगर समर्थ पुरुष से सत्य नाम का उपदेश लेकर कार्रवाई कर रहे हैं या कार्रवाई का सिलसिला चला आ रहा है, तो एक दिन उनको भी राधा स्वामी नाम में प्यार और भाव आ जाएगा। और जब राधा स्वामी नाम में प्यार और भाव आ लेगा तभी सत्यलोक में जा सकेंगे, उससे पहले कदापि नहीं। राधा स्वामी नाम की धारणा करने का ये मतलब भी नहीं है कि सत्य नाम से विरोध किया जाए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सत्य नाम भी उन्हीं का रूप है, मगर इष्ट और निशाना राधा स्वामी के चरणों में पहुंचने का बांधना जरूरी और दरकार है। संतों ने कभी कोई सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया और न गाली ही दी है। सार वचन में एक जगह बेईमान का लफ्ज आया है, उसके ये मानी है कि चूंकि तुझे सच्चे मालिक पर ईमान और विश्वास व भरोसा नहीं है या उसमें कमी है, इसलिए तू बेईमान है। और ये भी भाई संबोधन करके कहा है, एक बात जानी हम भाई, है तू बड़का बेईमान। जब तक पुरानी टेक और पक्ष न टूटे और न दूर हो, तब तक दूसरी नई चीज नहीं धारण की जा सकती। अगर राधा स्वामी का इष्ट धारण करेगा तो और इष्टों में से भाव निकालना पड़ेगा, और जब तक सब में से टेक और पक्ष न निकाल ली जाएगी तब तक राधा स्वामी का इष्ट दुरुस्त और ठीक नहीं हो सकता। इष्ट दो नहीं हो सकते हैं, इष्ट एक ही होता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से वैर विरोध किया जाए, बल्कि इस कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि औरों में प्यार भाव नहीं होगा, प्यार तो केवल राधा स्वामी में ही होगा। औरों से व्यवहार बंद करने की जरूरत नहीं है, व्यवहार सबसे रहेगा, मगर प्यार केवल सत्य पुरुष राधा स्वामी से होगा। तो पूर्ण प्यार तो हम लोगों को भी जो राधा स्वामी मत में शामिल हुए हैं नहीं है। जिस दिन इसको राधा स्वामी में पूर्ण प्यार आ जाएगा, उस दिन तो राधा स्वामी का स्वरूप हो जाएगा। हम लोगों ने अपना निशाना राधा स्वामी धाम बनाया है और इष्ट राधा स्वामी का धारण किया है, और राधा स्वामी नाम को अपना ध्रुव तारा और कुल कार्रवाई का रहनुमा बनाया है, और उसी निशाने की तरफ हम चल रहे हैं। और राधा स्वामी के चरणों में हमारा प्यार बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्ण अवस्था को पहुंच जाएगा। जिसको किसी चीज या रीत या कार्रवाई में कोई टेक और बंधन नहीं है, उसके लिए उसका होना या न होना और करना या न करना दोनों बराबर हैं। मगर जिसको किसी किस्म की भी टेक और बंधन है, उसको तोड़ा जाएगा और उसे तोड़ देना ही चाहिए, वरना मृत्यु के समय वे टेक और बंधन तकलीफ देगा और अपनी ओर नीचे खींच लावेगा। मुंह के कहने से काम नहीं चलेगा कि हमको कोई टेक और बंधन नहीं है। जब टेक वाली चीज को छोड़ा या छुड़ाया जावे, या जिस पुरानी कार्रवाई को करके आए हैं वे न की जावे, या उसके खिलाफ काम किया जाए, उस वक्त पता पड़ेगा कि आया उसमें टेक और बंधन बाकी है या नहीं। अगर उस वक्त जान से निकलती है या ये भय और ख्याल आता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, तो जान लो कि अभी टेक और पक्ष मौजूद है।